अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 देख रहे हैं CS 401 का। और इसमें आपके पास सबसे पहले है कंपैरिजन एंड कंडीशंस। ठीक है, ये टॉपिक आपके पास। इसमें सबसे पहले आपके पास जो बात आती है वो कंडीशनल जंप की। ठीक है, कंडीशनल जंप क्या है कि आपके पास ये जंप आपके पास ज़ीरो फ्लैग पे बेस करता है। कंडीशनल से मुराद आपको समझ आना चाहिए कि कुछ कंडीशंस लगती हैं। ठीक है, इफ़ की और वो चीज़ें कंडीशंस की बेस पे ये आप इसको कंडीशनल जंप कहते हैं। ये पता होना चाहिए आपको कि कंडीशनल जंप बेस्ड ऑन जीरो फ्लैग। ठीक है, कि आपके पास जीरो फ्लैग पे बेस करता है। फिर आपके पास देखें बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, कि अगर आपके पास एक ऑपरेंड आपके पास ग्रेटर है दूसरे ऑपरेंड से, या आपके पास एक ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड से स्मॉलर है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशंस आप उस पर लगा सकते हैं। मीन्स ये आपको कंडीशंस फेस होती हैं प्रोग्रामिंग में राइट करते हुए। इसके लिए आप कंपैरिजन और बूलियन एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं हायर लैंग्वेजेस में। ठीक है, लेकिन ये जो लेकिन इनको आप ये जो कंपैरिजन्स है ये असेंबली लैंग्वेज में भी अवेलेबल होने चाहिए। ठीक हो गया। तो अब आप यहाँ पे आए कि द बेसिक रूट इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल कंपैरिजन इज CMP। ठीक है, ये पैराग्राफ आपके पास इंपॉर्टेंट है CMP के लिहाज से कि आप CMP स्टैंड फॉर कंपैरिजन। ठीक है, ये बेसिक आपके पास इंस्ट्रक्शन है कंपैरिजन की। CMP को आपने याद रखना है। ठीक है, अब ये देखें, अब CMP का ऑपरेशन क्या है। ठीक है, या इसकी डेफिनेशन क्या है। CMP को जब आप डिफाइन करेंगे तो क्या है कि सब्ट्रैक्ट द सोर्स ऑपरेंड फ्रॉम द डेस्टिनेशन ऑपरेंड। ठीक है, कि डेस्टिनेशन ऑपरेंड से आप सोर्स को माइनस कर रहे हैं और आप फ्लैग्स को अपडेट कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग द सोर्स और द डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये CMP का कंसेप्ट है आपके पास। ठीक है, और आगे आप आ जाएं, CMP क्या कहता है कि ये आपको एक कंडीशनल राउटिंग आपके पास प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसकी आपने डेफिनेशन देख लेनी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप डेस्टिनेशन में से सोर्स को ठीक है, सोर्स सब्ट्रैक्ट द सोर्स। ठीक है, आप डेस्टिनेशन में से सोर्स को माइनस करते हैं और चेंज कोई नहीं करते। आप सोर्स या डेस्टिनेशन को आप चेंज नहीं करते और फ्लैग्स आप अपडेट कर देते हैं। ये आपके पास CMP का कंसेप्ट है। अब आपके पास आगे आ जाएं, यहाँ मैंने साइड पे लिखा है कि आपके पास जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको डिफरेंट मतलब के सिनेरियोज आ सकते हैं। अब ये देखें, जब आप 5 में से 7 को माइनस करेंगे तो 5 आपका स्मॉलर है, 7 आपके पास लार्ज है। तो ये एक सिंपल मैथ का रूल है कि जब आप 5 में से 7 नहीं कर सकते तो आप यहाँ से 1 12 लेंगे दूसरी, तो 115 में से आप 7 करेंगे तो अब ये जो 12 होगा, ये जब आप 12 आप अब नीड करेंगे तो फिर आपके पास क्या होगा, कैरी फ्लैग आपके पास सेट होगा। ठीक है, ये आपके पास सिंपल सा एक कंसेप्ट है, सादा सा। ठीक है, कि जब आप 12 लेंगे तो फिर आपके पास कैरी फ्लैग सेट होगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बात लिखी है, इफ 12 इज नीडेड। ठीक है, कैरी फ्लैग इज सेट। और उसके बाद क्या है, जब आपका आंसर 0 होगा, दो आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया, आंसर आपके पास 0 आ गया। ठीक है, मीन्स दो वैल्यूज इक्वल आ गई, तो फिर आपके पास 0 फ्लैग आपके पास सेट होगा। ठीक है, द आंसर इज 0 एंड द 0 फ्लैग विल बी सेट। यही बात यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो अब आप ये बात कर रहे हैं कि जो आप रिलेशन है आप उसको किससे आप उसको पता चलता है, वो ये साइन फ्लैग, कैरी फ्लैग, 0 फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग। ठीक है, ये आपको उस रिलेशन के बारे में बताते हैं कि ये रिलेशन किस किस्म का है। अब आगे इस पैराग्राफ में जो बात आ रही है इंपॉर्टेंट, वो है साइंड और अनसाइंड नंबर्स। ठीक है, अनसाइंड में क्या होता है, सॉरी वेरी सॉरी, अनसाइंड नंबर्स में आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है अनसाइंड में, जबकि आपको साइन नंबर्स में मैग्नीट्यूड और साइन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। मैं यहाँ पे लिखा है अनसाइन में सिर्फ मैग्नीट्यूड और साइन में सिर्फ मैग्नीट्यूड और साइन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। एग्जांपल इसकी ये है कि 2 इज स्मॉलर देन 3, लेकिन जब इनके साथ जब आप साइन आ जाएगा तो -2 इज़ ग्रेटर देन -3। ठीक है, तो जब साइन नहीं होगा तो 2 स्मॉलर है, लेकिन जब आपके पास साइन लग गया है तो अब -2 -3 से ग्रेटर है। इस वजह से साइन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है।
अब आप आगे बात कर रहे हैं कि साइन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे है। ये टूज कंप्लीमेंट नोटेशन, ठीक है, आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं साइन नंबर्स को। फिर वो आप जंप अबव या जंप बिलो यूज करेंगे, ठीक है, और वी यूज जंप ग्रेटर और लेस विल कन्वे आवर इंटेंशन टू द प्रोसेसर। ठीक होगा, ये आपने इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लेनी है कि ये टूज कंप्लीमेंट नोटेशन है। फिर आप आ जाएंगे साइन नंबर्स के लिए आप क्या यूज करते हैं, जंप ग्रेटर या जंप लोअर, ठीक है, साइन नंबर्स के लिए यूज करते हैं। और अनसाइंड के लिए आप क्या यूज करते हैं, जे ए जंप, और ये आपके पास जे बी, ठीक है, ये आपने दोनों में डिफरेंस देख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात कर रहा है इस पैराग्राफ में कि आपके पास जब आप कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपका इंटेंट क्लियर होगा प्रोग्रामर को, ठीक है। इट इज ओनली आफ्टर द कंपैरिजन, ठीक है, ड्यूरिंग द कंडीशनल जंप ऑपरेशन दैट द इंटेंट इज कन्वेड, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना, जब आप फ्लैग्स कम्बिनेशंस को आप चेक करते हैं, उसके बाद आप इंटेंट आपका क्लियर होता है कि आप करना क्या चाहते हैं, मींस, ठीक है, ऑपरेशन किस किस्म का है। तो यहाँ पे यही बात लिखी है कि आपको आफ्टर द कंपैरिजन आपके पास इंटेंट आपका क्लियर होता है। आगे आ जाते हैं। अब ये टेबल है, ठीक है, टेबल के मीनिंग ऑल मीनिंगफुल, इसको आप ऊपर छोड़ दें, ऑल मीनिंगफुल सिचुएशंस, ठीक है, कि जब साइन और अनसाइन नंबर्स जब की सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, कंपैरिजन की, तो ये उसने कुछ आपको सिचुएशंस दी हुई हैं। ये मैं आपको 4 से 5 में आपको जो है ना समझाऊंगा कंसेप्ट के लिए, बाकी फिर आप खुद करेंगे। यहाँ पे जीरो फ्लैग क्या है कि जब आपके पास बात हुई है कि इक्वल रिजल्ट आपके पास जब जीरो होगा, ठीक है, तो जीरो फ्लैग आपके पास सेट होगा, जीरो फ्लैग आपके पास 1 होगा, ठीक है, रिजल्ट इज जीरो। इसका मतलब है दोनों वैल्यू सोर्स और डेस्टिनेशन आपके पास इक्वल है। कैरी फ्लैग जब आपके पास 1 है, ये ऊपर बात कर चुके हैं, जब बारो की जरूरत पड़ेगी तो फिर आपके पास कैरी फ्लैग आपके पास 1 होगा, ठीक है। तो फिर आपके पास क्या है, ये बात, जब बारो इज नीडेड विच सेट्स द कैरी फ्लैग, ठीक है, ये बात हम ऊपर कर चुके हैं, ठीक है। आप 5 में से 7 करेंगे तो फिर आपके पास जब बारो की जरूरत होगी आप, तो कैरी फ्लैग आपके पास 1 है। फिर उस तरह जब आपके पास, अब इसने यहाँ पे इसने दोनों ऊपर कंडीशंस को इसने जो है ना कंबाइन कर दिया है, जेड एफ इजिकल टू 1 को और सी एफ इजिकल टू 1 को इसने यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर दिया है कि जब आपके पास दोनों इक्वल्स होंगी वैल्यूज वगैरह, तो फिर यहाँ पे आपके पास ये दोनों आपके पास 1 हो जाएंगे, ठीक है। मींस आपके पास जीरो फ्लैग भी सेट है और आपको बारो भी करना पड़ा है। अब कैरी फ्लैग आपके पास 0 कब होगा, जब आपके पास नो बारो इज नीडेड, ठीक है, जब आपके पास जो है 7 माइनस 5 डेस्टिनेशन में से जब आप सोर्स को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, डेस्टिनेशन इज ग्रेटर देन सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है कैरी फ्लैग की आपको बारो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको डेस्टिनेशन आपके पास सोर्स से ग्रेटर है। इसी तरह उसने फिर ऊपर वाली दो कंडीशंस को इसने यहाँ पे जो है कंबाइन कर दिया है, ठीक है। आपके पास जीरो फ्लैग भी सेट नहीं है और आपने नो बारो वाज टेकन। फिर यहाँ पे आगे आपके पास साइन फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग की बात आ जाती है। एसएफ का मतलब साइन फ्लैग है और ओवरफ्लो फ्लैग, ठीक है, कि जब आपके पास ये दोनों इक्वल नहीं है, व्हेन अ साइन सोर्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ साइन डेस्टिनेशन, answer is negative with no overflow, then the destination is smaller than the source, ठीक है। If however there is an overflow, meaning that the sign has changed unexpectedly, this meanings are reversed, ठीक है। आपके पास क्या ओवरफ्लो में आपके पास साइन चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए फिर आपके पास देयर इज एन ओवरफ्लो, मीनिंग ओवरफ्लो का मतलब क्या है कि साइन आपके पास चेंज हो रहा है, द मीनिंग्स आर reversed and a positive number signal that the destination is smaller, ठीक है। तो ये ओवरफ्लो का आपने समझ लेना है कि साइन आपके पास चेंज हो रहा है और जो पॉजिटिव नंबर का मतलब है कि डेस्टिनेशन आपके पास स्मॉलर है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर का मतलब ये है कि डेस्टिनेशन आपके पास स्मॉलर है। इसी तरह बाकी जो वही बातें आपके पास पूरे आगे जो है ना कॉलम में उसमें लिखी हैं, ये आप उनको खुद देख सकते हो, जो मैंने आपको ऊपर कंसेप्ट समझाया है, ठीक है। ये इक्वल का और ये सारी बातें आप इनको देख सकते हैं खुद से।
अब आप आ जाते हैं थोड़ी कंडीशनल जंप पे बात करते हैं। कंडीशनल जंप का ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि यही बातें समरी मैंने इसके पूरे पैराग्राफ की कि जंप इफ ज़ीरो एंड जंप इफ नॉट ज़ीरो टेस्ट ज़ीरो फ्लैग। जंप ज़ीरो एंड जंप नॉट ज़ीरो ये ज़ीरो फ्लैग को के लिए जंप यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर इनका रीनेम जब आप करेंगे, ठीक है, रीनेम्ड वर्जन्स, जंप इफ इक्वल और जंप इफ नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये इक्वलिटी को भी टेस्ट करते हैं। और जो है देखिए फॉर एग्जांपल JZ एंड JNZ चेक द ज़ीरो फ्लैग, ये बात मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। फिर JC एंड JNC टेस्ट कैरी फ्लैग, ठीक हो गया कि जंप इफ कैरी एंड जंप इफ नॉट कैरी, ठीक है, ये कैरी फ्लैग को टेस्ट करेंगे। और इसी तरह फिर अगले जो जंप्स हैं, ठीक है, जंप इफ बिलो, जंप इफ नॉट इक्वल, इफ नॉट अबव और इक्वल, सॉरी इक्वल है आपके पास, EQUAL, ठीक है। फिर आपके पास जंप इफ नॉट बिलो और जंप इफ अबव और इक्वल, ठीक है। यही बात यहाँ पे हो रही है, ये आपको ये जंप के आपको एब्रीविएशंस का पता होना चाहिए, ठीक हो गया। अब ये कॉलम भी आपके पास सिचुएशंस उसी तरह की है जो कि मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अगर आपके पास कैरी फ्लैग आपके पास डेस्टिनेशन सोर्स से स्मॉलर है, ठीक है, ग्रेटर है, इक्वल है, ठीक है, उसी लिहाज से ये कैरी फ्लैग आपके पास 1 0 होते रहेंगे, ठीक है। ज़ीरो फ्लैग आपके पास 1 है, ठीक है। ज़ीरो जब ज़ीरो होगा, जब आपके पास रिजल्ट 0 आएगा तो फिर आपके पास ज़ीरो फ्लैग 1 हो जाएगा। जब डिड नॉट प्रोड्यूस अ ज़ीरो, जब ज़ीरो प्रोड्यूस नहीं होगा तो फिर आपके पास जो ज़ीरो फ्लैग है वो भी आपके पास 0 होगा, इसी तरह, ठीक है। तो ये सारी आगे बातें भी वही हैं, ठीक है। स्मॉलर इक्वल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे वही बात, साइन फ्लैग आपके पास ओवर फ्लैग की इक्वल नहीं है, ठीक है। डेस्टिनेशन आपके पास सोर्स से स्मॉलर है। सो ये सारे केसेस आप बारी बारी देख सकते हैं। जो कंसेप्ट मैंने आपको ऊपर समझाया ये उसी से रिलेटेड है। और फिर आपके पास क्या है यहाँ पे, ये देखें, अब ये क्या आपके पास ओवरफ्लो फ्लैग, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ कहीं, ये ओवरफ्लो फ्लैग है। OF और SF का मतलब है साइन फ्लैग आपके पास। सॉरी, जब आपके पास साइन चेंज होगा तो फिर आपके पास ओवरफ्लो फ्लैग 1 होगा। जब आपके पास साइन चेंज नहीं होगा तो ओवरफ्लो फ्लैग आपके पास 0 होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं। और जब आपके पास इसी तरह से जब आपका नेगेटिव नंबर आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, आपने जब नेगेटिव नंबर प्रोड्यूस होगा तो साइन फ्लैग आपके पास 1 है। जब आपके पास पॉजिटिव नंबर आएगा, प्रोड्यूस है पॉजिटिव नंबर, तो फिर आपके पास क्या है, जो साइन फ्लैग है वो 0 है, ठीक है। इसी तरह जब आपके पास इवन पैरिटी है, ठीक है, आई थिंक ये पैरिटी फ्लैग है, जब इवन पैरिटी होगी तो पैरिटी फ्लैग 1 है। जब आपके पास ऑड पैरिटी है तो आपके पास क्या है, पैरिटी फ्लैग 0 है, ठीक हो गया। फिर आपके पास CX का मतलब क्या है कि इफ द CX रजिस्टर इज 0, तो फिर आपके पास CX 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी वही बात पूरे पैराग्राफ में कर रहा है जो मैंने समराइज कर दिया है कि JA और JB को आप अनसाइन नंबर्स के लिए यूज करते हैं। ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए माइंड में रख लें कि JA और JB आपके पास अनसाइन नंबर के लिए यूज होते हैं। JL का मतलब है जंप इफ लोअर और JG का मतलब आपके पास जंप इफ ग्रेटर। फिर एक फ्लैग है, ये इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी फ्लैग, JCXZ, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जंप इफ द CX रजिस्टर इज 0, ठीक है, J और CX 0 का मतलब क्या है, जंप इफ CX रजिस्टर 0, ये एब्रीविएशन भी इसी तरह बनती है, ठीक है। तो ये किसी फ्लैग पे आपके पास डिपेंड नहीं करता। ऑब्जेक्टिव वाइज आप इसको देख लें, द जंप इज रिगार्डलेस ऑफ द 0 फ्लैग। अब आप आगे आ जाएं, ठीक है। तो फिर आपके पास अनकंडीशनल जंप है, ठीक है। अनकंडीशनल जंप में भी ये है कि आप जो है ना डाटा को कहीं भी आप प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, डाटा को आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। और
अ न्यू इंस्ट्रक्शन कॉल्ड द JMP। ठीक है जी, आपको जो अनकंडीशनल जंप की जो आपको ये इंस्ट्रक्शन है JMP, ठीक है, इट इज़ द अनकंडीशनल जंप दैट एग्जीक्यूट रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट्स ऑफ द ऑल फ्लैग्स। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। ये आपके पास JMP आपके पास अनकंडीशनल जंप है। आगे आ जाएं ठीक है, रिलेटिव एड्रेसिंग में क्या है? रिलेटिव एड्रेसिंग में आपके पास क्या होता है कि ये एग्जैक्ट एड्रेस नहीं होता, इट इज़ नॉट टेलिंग द एग्जैक्ट एड्रेस, rather इट इज़ टेलिंग हाउ मच फॉरवर्ड और बैकवर्ड टू गो फ्रॉम द करंट पोजीशन ऑफ IP इन द करंट कोड सेगमेंट। मीन्स रिलेटिव एड्रेस में क्या होता है कि ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती एड्रेस की, ये आपको सिर्फ रिलेटिव एड्रेस देता है कि जो है ना एक जो करंट पोजीशन IP की उससे कितना आगे या कितना फॉरवर्ड या कितना बैकवर्ड। ठीक है, तो रिलेटिव एड्रेसिंग का ये आपके पास मेन जो कंसेप्ट है। बाकी जो एग्जांपल वगैरह आप इसको खुद पढ़ सकते हैं यहाँ से। सो आगे आपके पास टाइप्स ऑफ जंप है, तो मेरे ख्याल में ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे टाइप्स ऑफ जंप से। अगर आपको आज के लेक्चर के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।